हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11B। क्लास 12 का एक्सरसाइज 11B जिसमें हम देखेंगे एरर एंड अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि हमारा RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहां से जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11B का जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डिक्रीज बाय 2%। एक आपके पास सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, एक पेंडुलम आप कुछ ऐसे देख सकते हैं। ये आपके पास एक पेंडुलम है जिसका जो लेंथ है वो आपका डिक्रीज कर रहा है, आपका जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रहा है 2% के हिसाब से। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स पीरियड t। आपको इसका क्या निकालना, जो डिक्रीज कर रहा है उसका परसेंटेज t निकालना है, वेयर t इक्वल टू आपको जो है गिवन है 2 पाई अंडर रूट L/z। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे परसेंटेज डिक्रीज लेंथ ऑफ पेंडुलम। कितना हो रहा है आपके पेंडुलम में, जो परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो आपका हो रहा है 2%। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसको परसेंटेज डिक्रीज को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L/L इंटू 100। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में इसका परसेंटेज का कराया हुआ है। तो डेल्टा L/L इंटू 100 ये आपको कितना है, ये आपको गिवन है 2%, और डिक्रीज कर रहा है तो हम चाहें तो 2 लिख सकते हैं -2%। ठीक है, या फिर 2 भी आप लिख सकते हैं, डिक्रीज लिखना जरूरी होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसके बाद हम लिख सकते हैं परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा T/T इंटू 100 इक्वल टू वाट। यही तो हमें निकालना है कि इसका परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज कितना होगा पीरियड का। ठीक है, इसको कर लिया वाट। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो आपको गिवन है इसको आप ध्यान दें, आपको क्या गिवन है, T इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/g, ये आपको गिवन है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले करेंगे टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ लॉग लेके इसको सॉल्व करते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा log t इक्वल टू log 2 पाई अंडर रूट L/g, ये आपका हो जाएगा। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log t इक्वल टू log 2 पाई, ठीक है बाबा। तब ये क्या हो जाएगा आपका log 2 पाई, और ये देखिए यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई अंडर रूट L/g है, तो मल्टीप्लाई में जब होता है और जब log तोड़ते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा +1/2 log L/g। ठीक है, ये रूट खत्म होगा तो 1/2, और यहाँ पे प्लस है, सॉरी मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, और ये डिवाइड होता तो माइनस होता, अभी तुरंत इसको भी अप्लाई होगा। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका log t इक्वल टू log 2 पाई प्लस 1/2 log है ना, तो इसको 1/2 को तो पहले बाहर कर लेते हैं, 1/2 बाहर। अब आपके पास क्या बचा, log L/g, तो यहाँ पे डिवाइड हो गया ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log L माइनस log g। ठीक है, log g, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक हम फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन में है, इफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डिक्रीज बाय 2%, जो इसका लेंथ है सिंपल पेंडुलम का वो आपका डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे लिख दिए परसेंटेज डिक्रीज लेंथ ऑफ पेंडुलम इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, और किस परसेंटेज से डिक्रीज कर रहा है, 2%, तो डिक्रीज कर रहा है इसलिए -2% लिख दिए। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द इट्स पीरियड, इसका पीरियड में परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, तो लिख दिए परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स पीरियड इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इक्वल टू वाट। ये आपको फाइंड करना है, जो दिया वो लिख दिए। साथ में आपको दिया हुआ वेयर टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो इसको हमें सॉल्व करना होगा ताकि हम किसी तरीके से डेल्टा टी बाई टी तक पहुंचे, क्योंकि हमें फाइंड तो ही करना है ना। तो यहाँ पे क्या किया कि टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लिए, तो यहाँ पे लॉग टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। लॉग टी यहाँ पे जैसा वैसा हो गया, यहाँ पे लॉग 2 पाई जैसा वैसा हो गया, और यहाँ पे आप देखें तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है और यहाँ पे रूट है, जब इसको आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 लॉग एल बाई जी, रूट खत्म, लॉग 1/2 लॉग एल बाई जी। फिर log t इक्वल टू log 2 पाई जैसा वैसा हो गया, 1/2 इसको सबसे पहले हम बाहर ले लिए, और फिर log l डिवाइड में हो गया ना, तो माइनस log l माइनस log g, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या हो सकता है, तो इसके बाद आपका हो जाएगा log t इक्वल टू log 2 पाई प्लस, यहाँ पे आप ध्यान दें इसको 1/2 log l हो जाएगा माइनस 1/2 log g हो जाएगा, 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए दोनों से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू l, l के रिस्पेक्ट में जब दोनों तरफ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, तब आपके पास हो जाएगा d log t बाई डी एल इक्वल टू log, यहाँ पे क्या कर लें, यहाँ पे d बाई डी एल पहले कर लेते हैं, log 2 पाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, पहले बाहर लेते हैं, 1/2 कांस्टेंट है बाहर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा d बाई डी एल log l माइनस यहाँ पर भी 1/2 बाहर, d बाई डी एल log g बाई log g, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ तक क्या किए हैं, कुछ नहीं किए, यहाँ तक अभी हम आपको समझा दिए। उसके बाद log t का log t लिख दिए, log 2 पाई का log 2 पाई 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1/2 log l, फिर माइनस 1/2 log g। लैंग्वेज लिखे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू l, l के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी एल log t इक्वल टू d बाई डी एल log 2 पाई, 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर, d बाई डी एल log l, फिर माइनस 1/2 बाहर, d बाई डी एल log g। तो इतने पार्ट तक आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रीवियस स्लाइड में हम यहाँ तक बता चुके थे, इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखें log t है, d बाई डी एल log t है, तो log t का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, log t का डिफ्रेंसिएशन 1/t हो जाएगा, और केवल t का जब चेन रूल अप्लाई कीजिएगा तो केवल t का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, dt बाई डी एल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें log 2 पाई है, तो पूरा कांस्टेंट है, log 2 पाई कांस्टेंट है, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 का 1/2 ही हो जाएगा, इनटू log l है तो log l का कितना हो जाएगा, log l का 1/l हो जाएगा, माइनस यहाँ पे log g है तो log g बाई l, यानी log g को dl के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, l के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो g आपका क्या हो गया कांस्टेंट, यानी ये भी 0 हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा 1/t dt बाई डी एल इक्वल टू 1/2l, ये हो जाएगा ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 1/t है, यानी डिवाइड में है t, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी dt बाई डी एल इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा t बाई 2l, dt बाई डी एल निकल गया। अब हमें निकालना क्या था, परसेंटेज डिक्रीज निकालना था, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इट्स पीरियड, इसके पीरियड में, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारे पास हो जाएगा, इसको हम ऐसे घेर देते हैं, और फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या चीज निकालना था, इसका पीरियड में ना टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा टी इक्वल टू डी टी बाई डी एल इंटू डेल्टा एल, यही ना फार्मूला होगा, डेल्टा टी इक्वल टू डी टी बाई डी एल इंटू डेल्टा एल।
अब इसके बाद आप देखें, इसके बाद क्या करेंगे, यहां पे करेंगे डिवाइडेड both side t and multiply both side by 100। दोनों तरफ हम इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करके और t से डिवाइड करेंगे तब क्या हो जाएगा, तब ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा t बाई टी, ठीक है, t से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल टू dt बाई डी एल। ये आपके पास कितना था, ये आपके पास था t बाई 2l, t बाई 2l इंटू डेल्टा l बाई टी। यहाँ पर भी t हो जाएगा ना आपका, t से डिवाइड कर रहे हैं, इंटू 100 भी करना था तो यहाँ पर लिख देते हैं इंटू 100। ये 100 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना था। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, आपका जो t है वो तो पहले कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या, तो ये तो हमारा प्रीवियस का था, यहाँ पे आपके पास बचा क्या, इसको कट कर देते हैं। बचा क्या आपके पास, बचा डेल्टा t बाई टी इंटू 100 इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, डेल्टा l बाई 2l इंटू 100, ये आपके पास बच गया। तो यहाँ तक एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रीवियस में हम यहाँ तक किए थे, वो आपको अभी स्क्रीन पे है। यहाँ पे देखें कि लॉग टी का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, और t का dt बाई डी एल। लॉग 2 पाई कॉन्स्टेंट है 0 और 1/2 बाहर है तो 1/2, और dl ये कितना हो जाएगा, dl का 1/l, और यहाँ पे तो d जो log g है ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, यानी 0, पूरा 0 हो जाएगा, 1/2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ठीक है। फिर क्या किए कि 1/t dt बाई डी एल, बचा क्या यहाँ पे 1/2l, फिर dt बाई डी एल, ये यहाँ पे डिवाइड में, इधर जाए तो मल्टीप्लाई में, यानी t बाई 2l। अब फार्मूला आपको क्या निकालना था, परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स पीरियड t, ठीक है। तो क्या लिखिए, डेल्टा t इक्वल टू dt बाई डेल्टा डी एल इंटू डेल्टा एल। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखे डिवाइडेड बोथ साइड t एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100, दोनों तरफ t से डिवाइड किए, देख सकते हैं यहाँ पर भी t, यहाँ पर भी डिवाइड किए हैं और 100 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, डेल्टा t बाई टी इंटू 100, t बाई 2l, ये तो आपका है dt बाई डी एल का वैल्यू, यहाँ से t बाई 2l, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा डेल्टा l बाई t से डिवाइड, t कैंसिल। अब बच क्या गया आपके पास, तो डेल्टा t बाई टी इंटू 100 बाई डेल्टा l बाई 2l इंटू 100। तो यहाँ तक आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्रीवियस स्लाइड में हम यहाँ तक ला चुके थे, क्या लाए थे, डेल्टा t बाई टी इंटू 100, ये तो हमें फाइंड ही करना है ना, ये हमें फाइंड करना है, परसेंटेज डिक्रीज इन पीरियड t। तो ये आपका क्या हो गया, परसेंटेज डिक्रीज इन पीरियड t हो गया, ठीक है, परसेंटेज 100 इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 आपका है, ये 1/2 डेल्टा l बाई एल इंटू 100, और सबसे पहले में ही आपको दिया हुआ देखिए, और लिखे भी हैं हम, प्रीवियस वाला आप देख सकते हैं, लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डिक्रीज बाई 2%, 2% से डिक्रीज कर रहा है, यानी डिक्रीज आपका यही ना है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा t बाई टी इंटू 100 इक्वल टू 1/2, और डिक्रीज को हम क्या लिए थे, -2, ये कट गया, ये डिक्रीज है आपका 2%, यानी 2% -2 डिक्रीज कर रहा है सबसे पहले ही। अब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा t बाई टी इंटू 100 इक्वल टू -1, यानी -1 से वो डिक्रीज करेगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।